हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन या नए साझेदार के प्रवेश के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था साझेदारों के बारे में। हमने बताया था कि जो साझेदारी होती है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और उनके मध्य जो है एक समझौता होता है और उस समझौते के अनुसार जो व्यवसाय का लाभ होता है उन लाभों को आपस में बांटने के लिए दोनों व्यक्ति सहमत होते हैं। इस व्यवसाय का संचालन या तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा या यह भी हो सकता है कि उन सबके द्वारा मिलजुल करके किया जाए। अब जब साझेदारी होगी तो एक समझौता होगा, विलेख बनेगा साझेदारी का। अब मान लीजिए कि कुछ समय तक साझेदारी चली, फिर उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां बन गई जिसके वजह से साझेदारी विलेख जो बना है उसमें जो समझौता हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो गया। तो यही परिवर्तन ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो समझौता हुआ है पहले से उसका अंत हो जाएगा और उसके स्थान पे एक नया समझौता निर्मित होगा जो कि फर्म के सभी सदस्यों के मध्य जितने भी संबंध हैं उन संबंधों को बदल देगा। हालांकि जो फर्म है वह जारी रहती है, वो चलता रहता है, बिजनेस जो है उनका चलता रहेगा। आमतौर पर साझेदारी फर्म का जब पुनर्गठन होता है तो उसमें परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि नए साझेदार का प्रवेश, जो लाभ विभाजन है उस लाभ विभाजन के अनुपात में कोई परिवर्तन हो गया, तब साझेदार की सेवानिवृत्ति हो गई यानी रिटायर हो गया, या साझेदार की मृत्यु हो गई या फिर वह दिवालिया हो गया। तो इन सब परिस्थितियों में जो साझेदारी विलेख है वह नया बनेगा, यानी कि उसके बीच जो है पुनर्गठन समझौता जो हुआ है उसमें पुनर्गठन होगा और एक नया साझेदारी विलेख बनेगा। तो अभी इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो चलिए हम आगे भी उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे साझेदारी जो फर्म है उस फर्म का जो पुनर्गठन होगा तो उसके कौन कौन से प्रकार होंगे, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के कौन कौन से प्रकार होंगे। तो जब सामान्यतः साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो वह किन्हीं एक स्थिति में हो सकता है, जैसे नए साझेदार का प्रवेश। जैसे हमने बताया कि जब किसी फर्म को अतिरिक्त पूंजी या प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता पड़े, यानी कि जो फर्म है उसको पूंजी की आवश्यकता पड़ रही हो, जैसे कोई बिजनेस करना हो, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए उसको जो है पूंजी की आवश्यकता है, तो फिर क्या होगा कि किसी न किसी नए ऐसे साझेदार की ज़रूरत पड़ेगी जो 2 लाख रुपए उस फर्म को दे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नए साझेदार का जो है प्रवेश होगा, यानी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन जब भी प्रवेश दिया जाएगा तो जो साझेदारी का अधिनियम है 1932 का, उसी के अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं उसी प्रावधानों के अंतर्गत ही इसमें प्रवेश मिलेगा। और एक कंडीशन और होगी, जितने भी वर्तमान साझेदार हैं उन साझेदारों की स्वीकृति पर ही प्रवेश मिल सकता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता नहीं हुआ है। मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं, एक हरि है और हक, 2 लोग हैं, साझेदार हैं तथा उनका लाभ विभाजन अनुपात जो है वह 3:2 का है 1 अप्रैल 2007 को। फिर क्या होगा कि हरि और हक जो हैं वो जो उनका लाभ है वो उन लाभों में 1/6 भाग के लिए एक नए साझेदार जिसका नाम है जॉन, उस जॉन को जो है अपने एक नए साझेदार के रूप में अपने बिजनेस में जो है वो प्रवेश दे देते हैं। इस परिवर्तन के कारण फर्म में 3 साझेदार होंगे और फर्म जो है वह पुनर्गठित होगा। अब दूसरी चीज़ है, इसमें दूसरा टॉपिक है विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि जो साझेदार होते हैं अपने वर्तमान लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं। इस कारण विद्यमान साझेदारों के भाग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 3 लोग हैं,
राम, मोहन और सोहन। फर्म के लाभों का विभाजन इनका कितना है? 3 संबंधे 2 संबंधे 1 का है। यानी कि तीसरा हिस्सा जो है वह राम का है और दूसरा हिस्सा सोहन का, दूसरा हिस्सा मोहन का और तीसरा हिस्सा जो है उसका सोहन का है। अब इनका अनुपात क्या है? 3 संबंधे 2 संबंधे 1 का। अब 1 अप्रैल 2017 में सोहन अतिरिक्त पूंजी लगा देता है। अब जब अतिरिक्त पूंजी लगा देगा वह, तो लाभ विभाजन जो है, लाभों का विभाजन इनका समान रूप से करने का निर्णय ले लेते हैं। यानी कि सबका जो लाभ विभाजन अनुपात है वह क्या हो जाए? समान हो जाए। जिसके फलस्वरूप इनको क्या करना होगा? इनको वर्तमान समझौते में परिवर्तन करना होगा। यानी सबका जो है कितना हो जाए? 2-2 का अनुपात जो है, लाभ विभाजन अनुपात कितना हो? 2-2 का। तो यह क्या करेंगे? जो इनका वर्तमान समझौता हुआ है उसमें परिवर्तन करेंगे और फर्म का जो है पुनर्गठन करेंगे। अब इसके बाद एक स्थिति बनती है विद्यमान साझेदारों की सेवानिवृत्ति। मतलब जो साझेदार हैं वो साझेदार व्यापार तो कर रहे हैं साथ में फर्म के साथ। अब ऐसी स्थिति आ गई कि वो अस्वस्थ हो गए या उनकी आयु ज़्यादा हो गई, या हो सकता है कि व्यवसाय में वो रुचि परिवर्तन कर दिए अपना, कि अब व्यवसाय नहीं करना है, व्यवसाय से बाहर निकलना चाहते हैं। यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो साझेदार किसी भी समय क्या हो सकता है? सेवानिवृत्त हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए इसमें 3 लोग हैं, राय और रवि जो है इसमें, और राव। 3 लोग हैं, राय, रवि और राव। फर्म में साझेदार हैं, इनका लाभ विभाजन अनुपात 2 संबंधे 1 का है। अब अस्वस्थ होने के कारण 31 मार्च 2017 को रवि क्या हो जाते हैं? वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप फिर पुनर्गठन होगा। तो जब पुनर्गठन होगा तो अब इनका जो फर्म है उस फर्म में सिर्फ 2 साझेदार रह जाएंगे, तो साझेदारी विलेख नया बनेगा और जो लाभ विभाजन अनुपात है वह बदल जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति बनती है जो साझेदार हैं उस साझेदार की अगर मृत्यु हो जाए, तो जब साझेदारों की मृत्यु होती है तो भी फर्म का पुनर्गठन होता है। यदि विद्यमान साझेदार फर्म के व्यवसाय को भविष्य में पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लेते हैं, यानी जो पहले जो पार्टनर था वो मर गया है और जो पार्टनर है व्यवसाय में वो चाहते हैं कि हम भविष्य में इस बिज़नेस को जारी रखना चाहते हैं, तो क्या होगा? फिर जो है फिर फर्म का पुनर्गठन होगा। जैसे इसमें दिया है कि X, Y और Z यह 3 साझेदार हैं। मान लीजिए इनका लाभ विभाजन अनुपात जो है कितना है? 3 संबंधे 2 संबंधे 1 का है। और 31 मार्च 2017 को किसकी मृत्यु हो जाती है? X की। तो 2 साझेदार बचेंगे, Y और Z। तो Y और Z क्या करेंगे? वह जो व्यवसाय होगा उस व्यवसाय में बराबर की हिस्सेदारी लेंगे, है ना। तो फिर क्या होगा? व्यवसाय का जो है पुनर्गठन होगा और फिर पुनर्गठन होने के बाद व्यवसाय जारी रहेगा। तो आज इस वीडियो में बस आज इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आगे लाभ विभाजन अनुपात और साझेदार के प्रवेश के बारे में चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।